हेलो प्रिय साथियों, की टू सक्सेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आशा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए, आज का क्लास हमारा 16 नंबर RS अग्रवाल का 16 नंबर एक चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रेंगल्स। यह ट्रेंगल्स क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि यह ट्रेंगल्स क्या होता है। ट्रेंगल्स जैसे तीन आर्म जो है एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वह एक आकार जो बनता है वह ट्रायंगल का रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन हमने यहाँ पे खींच रखा है, इसका नाम हम दे लेते हैं AB, और यहाँ से दूसरी लाइन हम खींच लेते हैं, इसका नाम दे लेते हैं C। ठीक, अब इन दोनों लाइन को एक दूसरे के साथ मेजर कर लेते हैं। अब इनका नाम हो गया CB। ठीक, इस तरह से हमारा एक आकार जो बन रहा है, ये तीन भुजाओं को मिला के जो आकार बन रहा है वह ट्रायंगल के रूप में, ट्रायंगल के शेप में बन रहा है। ठीक, इस तरह से इसके जो कोण होते हैं, ये कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों जो कोण होते हैं वह तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, इस तरह से ये जो ट्रायंगल होते हैं, ये ट्रायंगल के कई प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमारा ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसका टाइप्स नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है इसके बारे में जाने। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, जैसे यह, इसमें हमें दो ट्रायंगल के बारे में, दो ट्रायंगल में तुलना करनी होती है। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारा ये है और दूसरा ट्रायंगल ये बना हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल में तुलना करनी होती है कि इसकी जो भुजाएं, यह जो ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के जो है इक्वल है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो हमें देखना होगा कि यह जो ट्रायंगल है, इसकी मान लेते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब हमारी इन ट्रायंगल की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो यह सिद्ध हो जाता है कि यह जो दोनों कोण, दोनों एंगल हैं वह कॉन्ग्रुएंट एंगल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है इसके सभी अंग क्या है, बराबर है, सभी इसके भुजाएं बराबर है, सभी इसके एंगल बराबर है। ठीक, अब होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है, ये वाला जो पहले हमने बनाया था, इसके अंदर वाला भाग कौन सा है और बाहर वाला भाग कौन सा है, तो इसको तो आप देख ही रहे हैं। अंदर जो भी हमें पॉइंट देना है, P दे देंगे, Q दे देंगे, R दे देंगे, यह इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाहर कोई बिंदु दे देंगे, जैसे S दे देंगे और O दे देंगे, यह जो है एक्सटीरियर भाग हो जाएगा। ठीक, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़िए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये ट्रायंगल जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला नंबर है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए इसको हम इस किताब से ही समझा देते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए, पहले नंबर में आपकी बुक में दिया है टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ये पहला दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
यह कह रहा है कि ए ट्रेंगल हैविंग ऑल साइड, इसकी सभी साइडें जो है क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वह इक्विलेटरल ट्रेंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्या है, मान लेते हैं हम एक ट्रेंगल बना रहे हैं, ठीक। अब ये ट्रेंगल बना रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। तो इसका कहना क्या है इक्विलेटरल ट्रेंगल का, कि ये जो साइड है, तीनों साइडें, ये तीनों साइडें जो है सेम लेंथ की होंगी, ठीक। जैसे मान लेते हैं यह 5 सेंटीमीटर की है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर की होगी और यह भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरह से यदि मान लो यह 7 सेंटीमीटर की है, तो यह भी 7 सेंटीमीटर की होगी, यह भी 7 सेंटीमीटर की होगी। यानी जो भी माप एक भुजा का होगा, वही माप जो है दोनों भुजाओं का भी होगा, ठीक। इस तरह से इस प्रकार का जो ट्रेंगल होता है वह इक्विलेटरल ट्रेंगल कहलाता है। इक्विलेटरल का मतलब बराबर ट्रेंगल कहलाता है ना। इसके बाद है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपका क्या है, एसोसियल्स ट्रेंगल, ठीक। यहाँ पे देखिए एसोसियल्स ट्रेंगल, ए ट्रेंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन एसोसियल्स ट्रेंगल। ये कह रहा है कि किसी भी ट्रेंगल की 2 साइड बराबर होनी चाहिए। 2 साइड क्या होनी चाहिए, बराबर, इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 साइड इक्वल है तो वह एसोसियल्स ट्रेंगल के रूप में जाना जाएगा। तो एसोसियल्स ट्रेंगल में क्या होता है, जैसे अभी बताया ना, इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एसोसियल्स ट्रेंगल में क्या होता है, इसकी कोई 2 भुजा बराबर होगी। मान लेते हैं यह 5 सेंटीमीटर की है और यह 5 सेंटीमीटर की है और यह 7 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी 2 भुजाएं जो है एक माप की है और तीसरी भुजा अलग माप की है। इसका मतलब 2 भुजाएं बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। इस प्रकार के ट्रेंगल को हम क्या बोलेंगे, एसोसियल्स ट्रेंगल बोलेंगे। अब तीसरा ट्रेंगल है आपका, तीसरा इसका है स्क्लेन ट्रेंगल। ये स्क्लेन ट्रेंगल क्या होता है, ए ट्रेंगल हैविंग थ्री साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्क्लेन ट्रेंगल। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और इसका यह 6 सेंटीमीटर है और इसका 7 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी इस भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, इस भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, इस भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है। तो मान लो तो इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ये जो ए बी भुजा है वह 5 सेंटीमीटर, ए सी भुजा 6 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी तीनों की माप क्या है, अलग अलग है। तो जिस एंगल के भुजाओं का माप डिफरेंट हो वह क्या कहलाता है, स्क्लेन ट्रेंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्लेन ट्रेंगल। इसके बाद है आपका स्क्लेन ट्रेंगल। इस तरह से अब हमारा एक आता है एक्यूट ट्रेंगल। एक्यूट ट्रेंगल, एक्यूट ट्रेंगल क्या होता है, जैसे अभी पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है कि जो ट्रेंगल, जिस ट्रेंगल का मान, एंगल आपने पढ़ा है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा पढ़ा है ना। तो उस तरह से इसमें भी होता है, उसी एंगल के नाम से इस ट्रेंगल का नाम भी पढ़ा है। तो पहला है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्रेंगल, ये एक्यूट ट्रेंगल क्या होता है, इसमें कर रहा है कि एक्यूट एंगल में क्या था, एक्यूट एंगल में ये था कि जिस कोण का मान, जिस एंगल का मान 0 से ज़्यादा और 90 से कम, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो उस तरह से इसमें भी है, जिस जिस ये जो ट्रेंगल बन रहा है, एक्यूट ट्रेंगल जो बनेगा, जैसे मान लेते हैं हम कोई एक्यूट ट्रेंगल बना रहे हैं, इस ट्रेंगल में क्या होता है कि किसी भी एंगल का नाम, किसी भी एंगल का मान जो है 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। 60 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी ट्रेंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, वह 90 डिग्री से कम ही रहेगा। तो वह कौन सा एंगल कहलाता है, वह एक्यूट ट्रेंगल कहलाता है, ठीक। हमने क्या बताया कि किसी भी इसके तीनों कोणों में जो है कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, या 90 डिग्री भी नहीं होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, कम ही होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक।
इसके बाद है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में क्या है? जैसे राइट एंगल में हमने क्या बताया था कि जिस एंगल का मान जो है 90 डिग्री हो। राइट एंगल में अपने ही पढ़ा था, जिस एंगल का मान 90 डिग्री हो वह राइट एंगल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का बनता हो, एक कोण 90 डिग्री का बनता हो, जैसे आपकी बुक में दिया है यहाँ पे दे रखा है ना, राइट ट्रायंगल जिस किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनता हो वह राइट ट्रायंगल कहलाएगा। और एक बात और भी आप जान लीजिएगा कि ये जो 90 डिग्री का कोण राइट ट्रायंगल में बनता है तो यह इसके बाकी शेष बचे दोनों कोण जो होते हैं उनका योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी जो दोनों कोण बचते हैं उनका जो है सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए। उनका सम 90 डिग्री होता है राइट ट्रायंगल में। इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? जैसे ऑब्ट्यूज एंगल में हमने क्या बताया था, जिस किसी कोण का मान 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो वह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में किसी एक कोण का मान 90 से ज़्यादा होना चाहिए। किसी एक कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 से ज़्यादा और 180 से कम। वह ट्रायंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। इसका डेफिनेशन क्या है? ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल और सिंपली एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक, जिसमें जो है किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, वह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। धन्यवाद।